फर्स्ट क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु के तंजौर में, और यह जो है एक हिंदू मंदिर है जो शिव देवता को समर्पित है। इसे राजराजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर से जुड़ा एक और सवाल जो लगभग अलग अलग एग्जामों में कई बार पूछा गया है, कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है और सूर्य देवता को समर्पित है। ज़्यादा फेमस है और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने बताया, और साथ में मंदिर की बात थी। नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। साथ ही आप एलिफेंटा की गुफा भी याद रखेंगे जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि का एसआई मात्रक डेसिबल है। इसके साथ ही बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। इन तीनों को आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भूखमरी से लड़ने व शांति कायम करने से जुड़े प्रयासों के लिए इसे 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और शांति और साहित्य ज़्यादा पूछा जाता है, बल्कि यूँ कहें तो नोबेल पुरस्कार तो सारे ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं अगर आपके पास टाइम है और आपका जो एग्ज़ाम है अगले कई फेज़ में है, किसी फेज़ में है, तो आप प्लीज़ 2020 का पूरा अपना पढ़ के जाएं। इसके साथ ही हम बता दे रहे हैं आपको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है एक अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लुक को। नेक्स्ट, 1913 में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। 1913 में उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे। और एक और क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ा, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है, गुरुदेव कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके साथ ही महावीर के बचपन का नाम जान लेते हैं। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। अब बांध की बात कर रहे हैं तो हम 3-4 बांध और याद कर लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना यह जो है सतलज नदी पर है। और काकड़ा पारा यह बांध जो है ताप्ती नदी पर है। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भानु अथैया, इनको फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच मान 3 से 10 होता है। इसका मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्षारीय भी होता है, अम्लीय भी होता है। ये मिट्टी के कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब पीएच मान की बात आई है तो 2-3 पीएच मान है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, उसका पीएच मान जो है 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान जो है 8.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कहीं कहीं आपको जीके गोखले भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले अपना गुरु किसको मानते थे? तो एमजी रानाडे को। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो क्वासियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले अगले एजुकेशनल अपडेट्स के लिए। हम करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की वीडियो लेकर आते रहते हैं और कुछ इंग्लिश की भी वीडियो हमने डाल रखी है, तो आपके ज़रूरत के हिसाब से हम वीडियो लेकर आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहाँ से कई सवाल बनते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से अगर हम पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आज़ाद 1923 में दिल्ली में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे उन्होंने। और यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ज़्यादा कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप राष्ट्रीय खेल दिवस, मानव अधिकार दिवस, एड्स दिवस, ऐसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस हैं जो आप थोड़ा देख लेंगे।